एक बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी, लेकिन साथ ही वो बहुत ही गरीब और काली भी थी, जिसके कारण उसके आसपास के लोग उसे गरीबी और काले होने का ताना मारा करते। उसे बहुत बुरा लगता। बात एक रोज की है, जब वो स्कूल जा रही होती है, तभी एक लड़का पीछे से उसके सर पर मारते हुए कहता है, ओ कलूटी, सामने से हटो। पूरे रास्ते पर फैल कर चल रही हो। पूरी सड़क क्या तुम्हारी है? देखो, मेरा नाम प्रेरणा है, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, ना कि काली कलूटी कहकर, समझे? अरे काली को काली नहीं तो क्या गोरी कहूँगा। वैसे भी तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता ही कौन है स्कूल में। मैं तो कहता हूँ तुम अपना नाम प्रेरणा से बदल कर काली ही रख लो। किसी के रंग का मजाक बनाना कोई अच्छी बात नहीं है। क्या तुम स्कूल से यही सीख कर आते हो? अगर फिर से तुमने मेरे रंग का मजाक बनाया ना, तो मैं टीचर को बता दूंगी। ए कलूटी, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। मुझसे पंगे लेने की सोचना भी मत, वरना तुम्हें तो मैं। इतना कहकर बंकू प्रेरणा को डराने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ प्रेरणा की दोस्त ज्योति आ जाती है और अचानक ही बंकू का हाथ पकड़कर जोर से झटक देती है। खबरदार, जो मेरी दोस्त का हाथ पकड़ा तो या उस पर हाथ उठाया तो ये मत समझना कि वो अकेली है। बेवजह उसे परेशान करना बंद कर दे बंकू। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी इस कलूटी से बात करने का, समझी? वो तो ये मेरे रास्ते में चल रही थी तो मैंने इसे हटाने को कहा बस। इतना कहकर बंकू आगे निकल जाता है। ज्योति प्रेरणा के साथ स्कूल की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ देर के बाद भी जब क्लास का एक पीरियड खत्म होता है, तो ज्योति और प्रेरणा आपस में बातें करने लगती है। ज्योति, पिछली बार की तरह इस बार भी हम 15 अगस्त पर बहुत अच्छा डांस करेंगे। नहीं प्रेरणा, इस बार का 15 अगस्त शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं बिता पाऊंगी। मुझे मेरे मामा जी के घर जाना है, तो 15 अगस्त से एक हफ्ते पहले ही मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। क्या मतलब? इस बार तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी? तो फिर मैं किसके साथ डांस करूंगी? निराश क्यों होती हो प्रेरणा? मैं नहीं रहूंगी इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम 15 अगस्त नहीं मनाओ। 15 अगस्त तो स्कूल में हर बार की तरह धूमधाम से ही मनाया जाएगा ना, तो तुम क्लास की बाकी बच्चों के साथ मस्ती करना। नहीं ज्योति, तुम तो जानती हो ना, मेरे काले होने की वजह से कोई भी मुझसे स्कूल में बात नहीं करता और पसंद नहीं करता। तुम ही तो मेरी दोस्त हो। जैसे मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ, वैसे तुम औरों से भी दोस्ती कर सकती हो। अपने आप पर विश्वास रखो प्रेरणा। ज्योति एक दोस्त होने के नाते प्रेरणा को हिम्मत देती है और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करती है। ऐसे ही समय बीतता है और धीरे धीरे 15 अगस्त के लिए स्कूल में तैयारियां होनी शुरू हो जाती है और कुछ दिनों के बाद ही ज्योति भी छुट्टियां लेकर अपनी मामा के घर चली जाती है। प्रेरणा को 15 अगस्त पर डांस करने के लिए एक पार्टनर चाहिए होता है, इसलिए वो परेशान थी। वो क्लास के किसी बच्चे से जाकर बात करे ये उसे समझ नहीं आता। तभी उसे परेशान देखकर उसकी क्लास टीचर ललिता उसके पास आती है। अरे प्रेरणा, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैम, मैं 15 अगस्त पर डांस करना चाहती हूँ, पर डांस करने के लिए मुझे साथी की जरूरत है, लेकिन मैं किससे बात करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। बस इतनी सी बात? क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, तुम किसी से भी कह सकती हो। वैसे मेरी मानो तो तुम बंकू से बात कर लो, वो बहुत अच्छा डांस करता है। लेकिन क्या वो मेरे साथ डांस करने को राजी होगा? क्यों नहीं होगा? अरे तुम एक बार उससे बात तो करके देखो। आप सही कह रही हैं टीचर जी, मुझे एक बार उससे बात करके देखना चाहिए। वैसे तो वो बहुत तकड़ू है, फिर भी मैं उससे बात करके देखती हूँ। टीचर की सलाह मानकर प्रेरणा बंकू से बात करने के लिए मान जाती है। बंकू उसकी बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे दुत्कारते हुए कहता है, तुम्हारे साथ मैं डांस करूंगा? अरे अपनी शक्ल देखिए, तुम्हारे साथ 15 अगस्त पर डांस करूंगा तो सब मुझ पर हंसेंगे और मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना, समझी? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने पिछली बार भी 15 अगस्त पर इनाम जीता था। मैं तुम्हारा मजाक नहीं बनने दूंगी, मुझ पर भरोसा करो। जो भी हो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भागीदारी नहीं करनी। कहाँ तुम गरीब और कलूटी और कहाँ मैं अमीर। और वैसे भी मैं स्कूल के फंक्शन में नहीं आने वाला, क्योंकि मेरी सोसाइटी में भी कार्यक्रम होने वाला है, तो मैं वहीं रहूंगा। बंकू की बातें सुनकर प्रेरणा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो क्लास की और बच्चों से भी बात करती है, लेकिन कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं होता, जिससे उसे अब अपनी दोस्त ज्योति की बहुत याद आती है और वो रोने लगती है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भला मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है?
अगर मैं गरीब और काली हूँ तो इसमें भला मेरा क्या कसूर? प्रेरणा दुखी होकर इस बार 15 अगस्त में भाग ना लेने की सोचती है। एक रोज वो बाजार जा रही थी, तभी एक सोसाइटी के गेट पर बॉल उसके पैरों के पास आकर रुकती है। तभी वो बॉल लेने के लिए सोसाइटी के अंदर जाती है। वहाँ के बड़े बड़े घर देखकर वो बहुत हैरान होती है। वो देखती है कि वहाँ भी 15 अगस्त की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। तभी वहाँ बंकू आता है और उसके हाथ से बॉल को छीन लेता है। ओ कलूटी, तुम मेरी सोसाइटी में क्या करने आई हो और तुम्हें अंदर आने किसने दिया? तुम यहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता था। यहाँ के घर तो बहुत बड़े हैं। तुम्हारा घर कौन सा है? अमीरों के घर ऐसे ही होते हैं, ना कि तुम गरीबों के जितने छोटे छोटे। और ये देखो कितनी अच्छी तैयारी हो रही है यहाँ। तुम्हारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा। तुम मुझे हमेशा गरीबी का ताना क्यों देते हो? मैं तो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहती, हमेशा अच्छे से तुमसे बात करती हूँ। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, निकलो यहाँ से। बंकू प्रेरणा कर वहाँ से जाने को कहता है। इस व्यवहार से प्रेरणा को बहुत दुख होता है। कुछ दिन और बीत, अब बंकू को भी अपनी सोसाइटी के 15 अगस्त के प्रोग्राम में कविता सुनाने के लिए चुना जाता है, जिसके चलते वो परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए उससे कोई भी कविता याद करने की बड़ी दिक्कत हुआ करती और कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता। क्या मुसीबत है, जो काम मुझे आता ही नहीं वही करने का दे दिया। अब क्या करूं, ये समझ नहीं आ रहा। मैम, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। हाँ बंकू, बोलो क्या मदद चाहिए तुम्हें? बंकू टीचर को अपनी दुविधा बताता है तो टीचर बहुत हंसती है। टीचर, आप हंसिए मत, मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई कविता याद करवा दीजिए। देखो बंकू, मैं हमेशा तुम्हें कहती हूँ ना कि पढ़ाई पर ध्यान दो, पर तुम मानते नहीं। आज इतनी सी बात के लिए तुम कितने परेशान लग रहे हो। देखो, 15 अगस्त की तैयारियों के चलते मैं तो व्यस्त हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद तो मैं नहीं कर सकती, सलाह दे सकती हूँ। तुम एक काम करो, प्रेरणा की मदद ले लो। वो पढ़ाई में बहुत तेज है, उसे बहुत सी कविताएं आती है। इतना कहकर टीचर वहाँ से चली जाती है। अब बंकू क्लास में जाता है तो प्रेरणा वहाँ बैठकर पढ़ रही होती है। किसी ने सच ही कहा है, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। सुनो, क्या तुम मुझे कोई कविता याद करवाने में मदद कर सकती हो? भला मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? क्योंकि तुम क्लास में अव्वल आती हो, पर अपने क्लास के साथियों की तुम्हें मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? यही कि 15 अगस्त पर तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बंकू को अपने काम के चलते अब प्रेरणा की शर्त माननी पड़ती है। अब बीतते दिन के साथ प्रेरणा बंकू को अच्छी कविताएं याद करवाने और सुनाने में उसकी मदद करती है, और वहीं बंकू भी ना चाहते हुए उसके साथ डांस की प्रैक्टिस करता है। अब 15 अगस्त का दिन आता है तो बंकू अपने वादे से पीछे ना हट जाए, इसीलिए प्रेरणा उसकी सोसाइटी में उसे लेने जाती है तो देखती है कि वहाँ मंच सजा होता है, तिरंगा लहरा रहा था और बंकू मंच पर खड़ा देशभक्ति की कविता सुनाता है। उसकी कविता सुनकर सभी जोरों से ताली बजाते हैं। अमीर लोग हर कार्यक्रम में कितना पैसा लगाते हैं, हम गरीबों की बस्ती में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सच में एक राष्ट्रीय त्योहार भी गरीब और अमीरों के बीच कितना अंतर करता है और अलग तरीके से मनाया जाता है। अरे तुम यहाँ हो? चलो जल्दी, हमें स्कूल भी जाना है। हाँ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ ताकि तुम कहीं भाग न जाओ। बंकू और प्रेरणा स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में स्कूल पहुँचने पर दोनों स्टेज के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कुछ ही देर में दोनों का नाम लिया जाता है। दोनों ही एक देशभक्ति गाने पर बहुत अच्छा डांस करते हैं और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। सच में इस देशभक्ति के गाने पर डांस करके प्रेरणा और बंकू ने हमें ये संदेश दिया है कि हमारा राष्ट्रीय त्योहार सभी लोगों में कोई भेदभाव नहीं करता और सभी मिलकर मनाते हैं। इस दिन के बाद से बंकू की प्रेरणा से दोस्ती हो जाती है और वो फिर कभी उसके रंग और गरीबी को लेकर उसे परेशान नहीं करता।